हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनकार्नेटेड साउथ गॉड के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक और नया जो चार्मिंग दागो तोयबान के जूनियर कैरेन हेड को तो गीत करते उनसे कहने लगा, जूनियर कैरेन हेड हम लोग पास सच में नया परेशानी आ चुका है। वो सुनने के बाद तोयबान का जूनियर कैरेन हेड यहाँ पर पहले थोड़ा सा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर वो चार्मिंग थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, हवाई टावर के करीब भी तोयबान के कैरेन हेड की तरफ देखते वो चार्मिंग कहने लगा, हमारे पास एक इंतजार आ चुका है। वो सुनने के बाद तोयबान का जूनियर कैरेन दिया बहुत ज्यादा गुस्से में आया था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर तोयबान का जूनियर कैरेन है थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ इंसानों को मालूम है इस व्हाइट टावर के सच्चाई के बारे में। और या तो कभी हम लोगों ने वहाँ पर कुछ तोप को भी डिप्लॉय किया है डिस्गाइज के अंदर उन सभी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगली पर तोयबान का जूनियर कैरेन है कुछ समझ बाद थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहना क्या ऐसा हो सकता है। फिर एमसी के बारे में सोचते हुए तोयबान का जूनियर कैरेन है बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा, क्या ये तुम हो फिर से थियो रेगनार में। दोस्तों यहाँ पर तोयबान का जूनियर कैरेन हेड देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर तोयबान का जूनियर कैरेन हेड खुद को शांत करते हुए अपने मन में कहना, नहीं। अगली पल वो नया साबिन तोयबान का जूनियर कैरेन हेड से कहने लगा, हम लोग चाहे तो हमारे गाद को इंक्रीज कर सकते हैं और हमारे साज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, हम लोग उसे बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। वो सुनने के बाद जूनियर कैरेन हेड कुछ सोचते हुए कहने लगा, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जूनियर कैरेन हेड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हम लोग हमारे प्लान को थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, जितना जरूरत है उतने फोर्सेस को छोड़कर टावर से अभी के लिए रिट्रीट कर दो। सच में दोस्तों यहाँ पर जूनियर कैरेन हेड एक देवी स्माइल दे रहा था। अब जूनियर कैरेन हेड की बात को सुनने के बाद वो साबिन पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और भी बहुत ज्यादा परेशान को जूनियर कैरेन हेड से कहने लगा, लेकिन अगर हम लोग इस प्राइमोर्डियल ड्रैगन की पावर को खो देते हैं। वो सुनने के बाद तोयबान का जूनियर कैरेन हेड अपने पावर को जो में मारते उस साबिन से कहने लगा, यही तो मेरा पॉइंट है। यहाँ पर जो सुनने के बाद वो साबिन या वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अभी जूनियर कैरेन हेड या वो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उस साबिन से कहने लगा, इंटू द शायद या वो थियो रेगनार है। अगली बार हवाई टावर की तरफ देखते हुए जूनियर कैरेन हेड कहने लगा, वो जरूर बहुत ही आसानी से हवाई टावर को कॉन्कर कर लेगा और फिर प्राइमोर्डियल ड्रैगन की पावर के साथ वो बाहर आने वाला है। अभी तोयबान का जूनियर कैरेन हेड अपने हाथ को ऊपर तक उठा कर यहाँ पर किसी को बुलाने लगा। गरीब को हम लोग देख पाते तोयबान की जूनियर कैरेन हेड की सिर्फ एक इशारे की वजह से अब वो तीन इंसान आकर उसके सामने अपनी घुटने को फेंक देता है। और फिर जूनियर कैरेन हेड यहाँ पर अपनी आंखों में अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए कहने लगा, और हवाई टावर को कॉन्कर करना पूरी तरह से नामुमकिन है हमारे लिए, तो फिर हम लोग सिर्फ उसके पावर को यहाँ पर चुरा लेंगे। और फिर एक इंसान तरफ देखते हुए कहने लगा, एंड जो यहाँ पर एक कावा का मास्क पहन कर खड़ा हुआ था। तो सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा था। फिर और एक इंसान तरफ देखते हुए कहने लगा, जे वही जिसके पास यहाँ पर बहुत बड़े हेमार था। सच में दोस्तों इस इंसान का हेमार दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा था और ये बहुत ज्यादा भारी भी था। क्लिप और एक लड़की तरफ देखते हुए कहने लगा, देरी दोस्तों इस लड़की के पास यहाँ पर एक आर्टिफिशियल हैंड था। फिर इन तीनों इंसानों की तरफ देखते हुए तोयबान का जूनियर कैरेन हेड उनसे कहने लगा, ओ वक्त जब तुम पूरी तरह से कन्फर्म हो जाओगे उसने वहाँ पर सिर्फ प्राइमोर्डियल ड्रैगन की ताकत को हासिल कर लिया है, उसे मार देना और उससे उसके पावर को भी छीन लेना। वो सुनने के बाद वो तीनों इंसान यहाँ पर तोयबान की जूनियर कैरेन हेड को आप गीत करने लगा अपने स्वर को झुकाते हुए। और उसी पर वो तीनों इंसान एक साथ जोर से चिल्ला करना, जैसा आपने हमें कामात किया है हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। सच में दोस्तों ये तीनों इंसान यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर अगली पर हमें तोयबान का एक कैंप का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते बहुत से इंसान माशा लेकर एमसी को धुलने की कोशिश कर रहा था। उसी पर एक इंसान कहने लगा, उसी पर और एक इंसान जोर से चिल्ला कहना, वो कहाँ पर जाकर पूरी तरह से गायब हो चुका है। और एक इंसान जोर से चिल्लाते गया, क्या वो उस टावर के अंदर चला गया है। अगली पर हम लोग देख पाते तोयबान का एक कैप्टन बाकी सारे आदमियों से कहने लगा, लोग इस टावर के चारों तरफ ढूंढो उसे, बाकी सारे मेरे साथ आओ, अभी साउथ के साइड जाकर हम लोग उसे ढूंढने वाले हैं। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अभी उन सभी इंसानों को वहाँ से जाते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी वो सारे इंसान जो वहाँ से जाने लगा तो अब एमसी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाने लगा। फिर एमसी टावर तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सोच में वो लोग इतने आसानी से यहाँ बेवकूफ बन चुका है, क्या मतलब है ये चीज मेरे लिए मेरे काम को अभी आसान बना दिया है। फिर एमसी अपनी पाव की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि उन लोगों ने यहाँ पर किसी भी तरह की पासवर्ड को इस्तेमाल नहीं किया है किसी भी फ्रेंड और फोक के बीच में आइडेंटिफाई करने के लिए, और यहाँ पर ऐसा कोई भी एडिशनल फोर्सेस भी नहीं है। मैं अगर अच्छी तरह से कहूँ तो भी शुरुआत से भी ज्यादा। फिर एमसी व्हाइट टावर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो या तो भी पहले से ज्यादा कमजोर बन चुका है, जो मैं यहाँ पर आया था उसके कंपेयर में। उसी को हम लोग देख पाते यहाँ पर तोयबान के वो दोनों कैंप पूरी तरह से अब खाली हो चुका है। अगली पर एमसी यहाँ पे उस व्हाइट टावर की तरफ आगे बढ़ने लगा। फिर उस व्हाइट टावर की तरफ आगे बढ़ते एमसी अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है वो लोग जैसे कि मुझे इस टावर के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी आप उस व्हाइट टावर के बहुत ही करीब पहुंच चुका था। फिर सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है प्राइमोर्डियल ड्रैगन का रेली के व्हाइट टावर जिसे एमसी ने आप डिस्कवर कर लिया है। अगली पर एमसी आप उस व्हाइट टावर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने
लगा या तो भी अगर यहाँ पर सच में ऐसा ही हो रहा है तो फिर भी इस चीज का मेरे लिए कोई भी परवाह नहीं है। फिर एमसी जाकर उस व्हाइट टावर की दीवार को अब छोड़ने लगा के वजह से हम लोग देख पाते उस व्हाइट टावर के अंदर से बहुत आवाज बाहर निकलने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी अब इस व्हाइट टावर को अच्छी तरह से एग्जामिन कर रहा था और उसी वो एमसी अपनी मन में कहने लगा चाहे या वो कुछ भी क्यों ना हो मुझे यहाँ पर इस पामेदार ड्रैगन की ताकत को हासिल करना ही पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी इस व्हाइट टावर के दरवाजे खोलने के बाद इस व्हाइट टावर के अंदर जाने लगा अपने हाथ से अपने मसाल को नीचे फेंकने के बाद और उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा मुझे सच में उन सभी को इस पावर को हासिल करने से रोकना ही पड़ेगा और इसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। फिर हम लोग देख पाते उस व्हाइट टावर के अंदर से अभी बहुत ज्यादा रोशनी बाहर निकल रहा था और उसी वो सिस्टम प्लेन से बताया जाता है उसी अभी पामेदार ड्रैगन का रेलिक व्हाइट टावर के अंदर जा चुका है। फिर अगली वो हमें व्हाइट टावर के अंदर का सीन दिखाते हैं और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक इंसान अपने पाव से जमीन पर कुछ तोड़ने लगा। फिर हमें गुस्सा रेगना का सीन दिखाते जहाँ पर गुस्सा रेगना बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा हाँ जरूर या तो भी मास्टर ने हमें पहले इसके बारे में कह दिया है लेकिन मैंने सच में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर पामेदार ड्रैगन का रेलिक भी हो सकता है। उस सुनी के बाद अंशी और रेगना अब गुस्सा रेगना से कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है इसीलिए शायद उसने तोयबान की इस कैंप को इन्वाइट किया है। उस सुनी के बाद गुस्सा रेगना यह बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है जैसा हम लोग एक चूजी नवाज से एक्सपेक्ट कर सकते थे। उसके बाद को सुनी के बाद अंशी और रेगना उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा मुझे नवान का ताकत सच में यह बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है कि मैं तुम्हारे साथ बेत लगा सकता हूँ या तो भी अगर वो सच में एक चूजी नवा है तो भी वो यहाँ से भाग नहीं सकता है। वो सुनी के बाद गुस्सा रेगना अंशी और रेगना की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा जरूर हमारे पास उसका यूनिफॉर्म आ चुका है जिससे हम लोग एक एविडेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये चीज सिर्फ यहाँ पर गिरा हुआ था होगा अगर वो सच में हम लोग को बेत करने की कोशिश कर रहा है मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है उसने शायद या तो भी इस चीज को यहाँ पर पहन कर भी नहीं रखा था। जो सुनी के बाद अंशी और रेगना गुस्सा रेगना से कहने लगा ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा मायने नहीं रखता है या तो भी अगर वो यहाँ पर हमारे खिलाफ स्कैमिंग भी कर रहा है तो सिर्फ एक जस्टिफिकेशन की जरूरत है। और फिर अंशी और रेगना वहाँ जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुस्सा रेगना से कहने लगा सर आप यहाँ से चलते हैं हम लोग को स्टेज को सेटअप करने की जरूरत है उससे वापस आने से पहले। जो सुनी के बाद गुस्सा रेगना उस व्हाइट टावर की तरफ देखते हुए अंशी और रेगना से कहने लगा मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। अगली बार गुस्सा रेगना अपने दोनों व्यापारी को बाहर निकालते हुए अंशी और रेगना से कहने लगा मैं जरूर यहाँ पर उसका इंतजार करने वाला हूँ जब वो उस टावर से बाहर निकलने वाला है। जो सुनी के बाद अंशी और रेगना गुस्सा रेगना की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक और उससे कहने लगा क्या। फिर गुस्सा रेगना अपनी व्यापारी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा तुम इसके बारे में थोड़ा सा भी क्यूरियस नहीं हो उसका फेस कैसा होगा जब वो उसे उसके बारे में सोचे मालूम चलेगा। अगली बार गुस्सा रेगना बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर डेविल फेस बनाकर अंशी और रेगना की तरफ देखते हुए अंशी और रेगना से कहने लगा जब वो यहाँ पर सच में मरने वाला है। अगली बार हमें बहुत ज्यादा रोशनी से भरा हुआ जगह का सीन दिखाता है और फिर एमसी बहुत ही मुश्किल से उस रोशनी तरफ देखते हुए कहने क्या। और फिर एमसी उस व्हाइट टावर के अंदर आने के बाद अपने सामने की तरफ देखते हुए थोड़ा सा कहने क्या यही प्लेस। अगली बार एमसी अपने शोध को बाहर निकलते हुए अपने मन में कहने का मैं यहाँ पर अपने गार्ड को थोड़ा सा भी डाउन नहीं कर सकता हूँ। गार्डियन के पास पामेदार ड्रैगन की ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा है। और फिर एमसी गेट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का चलिए ये जरूर या वो बहुत ज्यादा बड़ा और फिरोसिया सोने वाला है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते उस गेट के अंदर से अब एक केचर बाहर निकलने लगा जो पहले कहने लगा क्या। लेकिन उसी पर एमसी को देखने के बाद वो केचर पहले थोड़ा सा शौक है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अपने शोध को भागो उस केचर की तरफ देखने लगा। लेकिन अगली पर वह वो छोटा सा केचर बाहर आकर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा आखिरकार तुम यहाँ पर आ चुके हो। मुझे नुआ सोच में दोस्तों यहाँ पर छोटा सा केचर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर वो छोटा सा केचर जो अब रोते हुए एमसी कहने लगा अब उस अजीब से इंसान अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अपनी डायमंड सेडो टॉक्सिन को मेरे पर इस्तेमाल करती हुई मालूम होना चाहिए ये मेरे लिए सच में कितना एनोइंग था उन्हें रोक पाना। अब उस केचर के तरफ देखते ही एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहना ये चीज क्या है यहाँ पर। एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर उस केचर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का तुम मुझे सच में यही कहना चाहते हो ये चीज यहाँ पर तो वो गार्डियन है जिसके पास पामेदार ड्रैगन का सबसे ज्यादा ताकतवर हिस्सा है। तो सिर्फ हम लोग देख पाते वो केचर अभी भी एमसी से बहुत सारी बातें कर रहा था लेकिन उन सारी बातों के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है। फिर एमसी अपने बाकी सारे गार्डियन ड्रैगन को बाहर निकल कर उनसे कहने का क्या तुम सारी बिल्कुल सही हो यही वो आदमी है बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता है। उस सुनी की बाकी सारे गार्डियन ड्रैगन यहाँ बहुत ज्यादा परेशान कर एमसी कहने का तुम्हें किसी को भी उसके अपीयरेंस से जांच नहीं करना चाहिए। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे गार्डियन ड्रैगन दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांपते हुए एमसी कहने का तुम यहाँ पर एक पिको के साथ देखते हो लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर एक हेयर का कैंडिडेट हो। वो सुनी की बात एमसी उस गार्डियन ड्रैगन के मुंह को पकड़ते हुए उस गार्डियन ड्रैगन तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का ये सच में बहुत ताकतवर है इन सभी को ये द्वारा को रख पा रहा है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते वो गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा खुशी के मारे अपनी पूछ को नाड़ते हुए एमसी कहने का बिल्कुल
बिल्कुल सही, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो चुका था, मैं भूल ही गया था खुद को इंट्रोड्यूस करने के बारे में। फिर वो गार्डियन ड्रैगन हवा में उड़ती हुई एमसी कहने लगा यहाँ पर किरातो सुकोसु प्राइमोर्डियल ड्रैगन का सबसे ज्यादा लॉयल सबऑर्डिनेट और उसके ताकत की सबसे बड़ी हिस्से की इनहेरिटर, और मैं यहाँ पर द गेट ऑफ द पैंथियन के प्रोटेक्टर भी हूँ। चाहो तो मुझे किरातो भी कह सकते हो। अब उस गार्डियन ड्रैगन की बात को सुनने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर उस गार्डियन ड्रैगन की तरफ देखते उससे पूछने लगा ये गेट ऑफ पैंथियन क्या है यहाँ पर। जो सुनने के बाद वो गार्डियन ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा क्या तुम्हें मालूम है वो प्लेस जहाँ पर गॉड सच में रहते हैं। और फिर वो गार्डियन ड्रैगन अपने अंदर से अपनी लाइट पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए एमसी कहने लगा शायद मालूम होना चाहिए प्राइमोर्डियल ड्रैगन के रिलीज सिर्फ कुछ फ्रेगमेंट थे उसके असली पावर का। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, प्राइमोर्डियल ड्रैगन के पास पहले सच में बहुत सारे ड्यूटीज थी और तुम शायद इसके बारे में समझ भी सकते हो। जो सुनी की बात एमसी पहले थोड़ा शौक और उस प्राइमोर्डियल ड्रैगन की एक गार्डियन भी दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर किरातोस या प्राइमोर्डियल ड्रैगन के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा और उस गेट को घात करने जो पैंथियन और मोर्टल वर्ल्ड को एक दूसरे से जोड़ता है वो भी उनमें से एक है। सच में दोस्तों यह वही प्राइमोर्डियल ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। फिर किरातोस बहुत ज्यादा मुस्कुराते और खुश होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा और प्राइमोर्डियल ड्रैगन का उस ड्यूटी के इनहेरिटर और कोई नहीं मैं हूँ यहाँ पर। इस प्राइमोर्डियल ड्रैगन की सबसे ज्यादा लॉयल सबऑर्डिनेट और वो अपराजित भेजल जिसने उसकी पावर को सोवरिता से रिजर्व करके रखा है किरातो सुकोसु। वो सुने की बात एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस किरातो की तरफ देखते उससे कहने लगा क्या तुमने अभी गॉड्स के बारे में कहा है पढ़ा है उन सभी के बारे में एंसेक्स टेक्स्ट के अंदर तो मुझसे एक कह रहे वो लोग सच में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है किरातो। वो सुने की बात किरातो बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहते। अब किरातो की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर किरातो एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहेगा मेरा नाम किरातो सुकोस है। जो सुने की बात एमसी कहेगा क्या किरातो सुको। वो सुने की बात किरातो बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा इस बार क्या तो मुझे बुला रही थी तो मुझे लग रहा है किरातो के ब्रेन का एक्स गुरु यहाँ पर पूरी तरह से ढीला है। फिर किरातो की इस बात को सुने की बात एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने स्वर को पकड़ते हुए अपने मन में कहने का ये गार्डियन भी यहाँ पर थोड़ा सा भी नॉर्मल नहीं है। तो उसी बोल एमसी थोड़ा सा धीरे में कहना तुमने कहा था मुझे तुम है तुम्हें किरातो कह सकता हूँ। फिर एमसी थोड़ा सा हिला से किरातो सुकोस की तरफ देखते उससे कहने का किरातो सुकोस तो फिर क्या गॉड सच में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो सुने की बात किरातो एमसी तरफ देखते हुए बहुत देर मुस्कुराती एमसी कहने का जरूर क्या तुम उनके साथ पहले से फेमिलियर नहीं हो। और फिर एमसी तरफ देखते हुए किरातो अब एमसी कहने का मैसेज जिसे सिर्फ तुम ही देख सकती हो वो यहाँ पर एक बेल के जैसा रिंग नहीं करता है। जो सुने की बात एमसी अब बहुत देर घबरा थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर किरातो अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा वो चीज कोई और नहीं यहाँ पर। फिर एमसी सिस्टम प्लेन में अपनी बाकी सारी मैसेज को याद करते हुए तो किरातो सुकोस एमसी कहने का बहुत से जो तुम्हें अभी मैसेज कर रहे हैं। किरातो की बात को सुने की बात एमसी यहाँ बहुत देर शौक थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों एमसी को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग चुका है। हाईलैंड के अंदर रेगनार की मीटिंग प्लेस का सीन यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ी कैंप को देख पाते हैं जिसके बाहर दो सोल्जर उसे गार्ड कर रहे थे। अगली पर हम लोग देख पाते ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर बहुत में एक मैप को दिखाते बाकी सारे इंसानों से कहने का सभी के आगे शायद मालूम होगा कि इसलिए हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट लाइन के अंदर गैदर हुए हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर अगली पर हम लोग ब्लैक ड्रैगन के सामने बाकी सारे ड्रैगन को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर 6 ड्रैगन बैठे हुए थे और 2 ड्रैगन का सीट पूरी तरह से खाली था। और फिर ब्लैक ड्रैगन मैप को दिखाते हुए बाकी सारे ड्रैगन से कहने का के 9 सर्विटर को यहाँ पर शो ऑफ करने के बाद ये लड़ाई सर्च में बहुत ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है। इसलिए यहाँ तो भी हम सारे 9 ड्रैगन को भी इस लड़ाई के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये उसी पर सामने तरफ कुछ यहाँ ब्लैक ड्रैगन थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर ब्लैक ड्रैगन एक सीरियस पीस बनाकर जोर से चिल्ला तो कहने का अभी के वार के रिलेटेड एक ब्रीफिंग है जो सच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तुम सभी की किसी भी क्वेश्चन और सजेशन को बाद में लेने वाला हूँ। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन था ब्लैक ड्रैगन देखते उससे कहने का ओवरलॉर्ड ड्रैगन वो सुनी की ओवरलॉर्ड ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराते ब्लैक ड्रैगन से कहने का वो चीज यहाँ पर नहीं होने वाला है। ये मेथड भी यहाँ पर इस वार के जितना ही इम्पोर्टेंट है। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन किसी को अपनी उंगली से इशारा करते हुए बाकी सारे इंसान से कहने का उसे अब अंदर आने दो। वो हम लोग देख पाते आंसी और रेगना अब इस कैंप के अंदर आने लगा। और फिर आंसी और रेगना अगली पर उन सभी ड्रैगन को गीत करते उनसे कहने का मुझे माफ कर दीजिए इस तरह से आप लोग को यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए लेकिन ये मेथड सच में बहुत ज्यादा अर्जेंट है। और फिर एमसी के कापड़ी को दिखाते आंसी और रेगना कहने का क्या आप लोग इस चीज को पहले देख सकते हैं। उसी वो एमसी के कापड़ी को दिखा बाकी सारी रेगनर या बहुत ज्यादा शौक हुए थे कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आंसी और रेगना सीरियस पीस बनाकर बाकी सारी 9 ड्रैगन से कहने का खुद विटनेस किया थी रेगनर की इस तरह से हमें धोखा देने को और ये चीज अभी आप लोग के सामने है। और फिर एमसी के कापड़ी को दिखाते हुए आंसी और रेगनर कहने लगा यही मेरा प्रूफ है यहाँ पर।
अब इस चीज को देखने के बाद उल्फ ड्रैगन बहुत ही खुश होकर जोर से चिल्ला तो ये कहने का उसने अपनी रेगनार के यूनिफॉर्म को इस तरह से फेंक दिया, वो भी वार के वक्त के अंदर। बिल्कुल एविडेंस है, उसने हम लोग को धोखा दे चुका है पहले ही। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते बाकी से ड्रैगन में से कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है, और इस चीज को देखने के बाद उल्फ रेगनार यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर डेमन ड्रैगन एमसी के उस कपड़े को देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो बच्चा थी वो भी ना। अगली बार डेमन ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा वो सच में असल में अभी क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगली बार हमें फिर से एमसी का सीन दिखाते हैं। अब हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा शौक को अपने सामने अभी देख रहा था। एमसी कार्टून की किताब देखते उससे कहने लगा तुम यहाँ पर मुझे ये कह रहे हो वो ब्लू मैसेज की विंडो जिससे सिर्फ मैं यहाँ पर देख सकता हूँ वो असल में एक गॉड के मैसेज है यहाँ पर। वो सुनी की बात कहा तो थोड़ा सा मुस्कुरा तो एमसी कहने लगा इसके बारे में मुझे कोई भी डाउट नहीं है, जरूर इसके बारे में मैं तुम्हें और भी ज्यादा डिटेल नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद उस चीज को नहीं देख सकता हूँ। तो सुनी की भाई एमसी यहाँ कह तो उसकी किताब देखते हुए उससे पूछने लगा तो फिर क्या बाकी से सुजिन वन भी इस चीज को देख सकता है। तो सुनी की भाई कह तो अपनी एक उंगली को ना तो एमसी कहने लगा नहीं तुम यहाँ पर सिर्फ अकेले सुजिन हो जो इस चीज को सच में देख सकता है। तो सुनी की भाई एमसी तुम्हारे शौक को क्या तो उससे पूछने लगा मैं ही अकेला क्यों। वो सुनी की भाई क्या तो थोड़ा सा मुस्कुराते एमसी कहना हाँ जरूर। और भी एमसी था देखते क्या तो एमसी कहने लगा क्योंकि तुम यहाँ पर उसी को हम लोग देख पाते एमसी आप कह तो उसके बातों को नहीं सुन पा रहा था और एमसी के स्वर में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगा जिस चीज की वजह से एमसी अपने स्वर को बाको बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। अब इस चीज को देखने के बाद क्या तो थोड़ा सा परेशान होकर एमसी था देखते एमसी कहने लगा ऐसा लग रहा है ये चीज अब पूरी तरह से फीलता हो रहा है। जो सुनी की भाई एमसी थोड़ा शौक और क्या तो उसके किताब देखते उससे पूछना क्या क्या चीज फीलता हो रहा है मुझे इतना तुम्हें इसके बारे में और कितना था मालूम है। वो सुनी की बात क्या तो उसे डेविल फेस बना डेविल स्माइल देते हुए अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलीश करते हुए एमसी तब देखते हुए एमसी कहने का मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। अगली वो क्या तो एमसी सामने एक बहुत बड़ी गेट को सामने करते हुए बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुरा था। आप उस गेट को अपने सामने देखने के बाद एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अभी क्या तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने का क्या तुम स्वच्छता के बारे में सच में जानना चाहते हो तो फिर तुम यहाँ पर और फिर क्या तो एमसी को उस गेट को दिखाते हुए डेविल फेस बनाकर एमसी कहने लगा मैं तुम्हें यहाँ पर टायल ऑफ द पेंथुन के साथ रिश्तों कर सकता हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर एक सुजन वन हो। जो सुनी की भाई एमसी यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर एमसी क्या तो उसकी किताब देखते थोड़ा सा परेशान होकर क्या तो उससे पूछने लगा क्या ट्रायल ऑफ द पेंथियन वो चीज क्या है यहाँ पर वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है। आर्डियन क्या तो सुकोस यहाँ पर ट्रायल ऑफ द पेंथियन को एमसी को ऑफर कर रहा है। अब एमसी की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद क्या तो यहाँ पर डेविड बेस बना को बहुत मुस्कुरा तो अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर एमसी कहने लगा ये यहाँ पर एक ऐसा ट्रायल है जो तुम्हें खुद के अपने सोल को ढूंढने में मदद करेगा और तुम अपने बारे में अच्छी तरह से जान पाओगे। तुम इसके अंदर अपने पिछले जिंदगी के तेजों को ढूंढ पाओगे वो भी अपने साम कॉन्शियस के अंदर। और भी फेस के बारे में सोचते क्या तो एमसी कहने लगा लेकिन अपने साम कॉन्शियस माइंड को इतना आसान मत समझना वो एक दूसरा दुनिया है तुम्हारे खुद के अंदर जिसके बारे में तुम्हें पहले कुछ भी नहीं मालूम था। अगर तुम उस त्यार के अंदर फेल कर देते हो या फिर तुम उस त्यार यानी उस साम कॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत ज्यादा एंग्रोस्ड हो जाते हो और अपने माइंड को पूरी तरह साथ कर देते हो तो फिर तुम वहाँ पर यानी अपने साफ कॉन्शियस माइंड के अंदर हमेशा हमेशा ये पास को रख जाओगे। सच में दोस्तों किरातोस यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्लेनेट के बारे में सोच रहा था। अगली बार किरातोस आप एमसी तब देखते हो एमसी कहने लगा लेकिन अगर तुम इस चीज को अच्छी तरह से पास कर पाते हो तो फिर तुम सच में क्वालिफाई बन जाओगे सच्चाई को फेस करने के लिए और वही यहाँ पर एक मौका है जिससे तुम एक गॉड के साथ मिल सकते हो। जो सुनी की भाई एमसी यहाँ बहुत परेशान होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार क्या तो अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज करते हुए एमसी को अपने हाथों में एक 12 नंबर को दिखाते हुए कहने लगा इस टावर के अंदर असल में 12 टायर हैं इसलिए क्या तुम सच में इस चैलेंज को लेना चाहोगे। अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है क्या तो पेंथियन टायर के 5 टायर के अंदर जाना चाहोगे। अब सिस्टम प्लेन में उस मैसेज को देखने के बाद एमसी अपने साथ को बहुत ही अच्छी तरह से भागने लगा और फिर एमसी एक सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ देखने लगा। अगली बार एमसी सिस्टम प्लेन में इस बटन को दबाने के बाद उस बॉडी से गेट की तरफ आगे बढ़ने लगा और उसी को हम लोग देख पाते उस सिस्टम में धीरे अब गायब हो रहा था। और फिर एमसी उस बहुत बड़ी गेट को अपने हाथों से खोलते हुए कहने लगा तुमने कहा स्वच्छता के बारे में मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर एमसी उस गेट को खोलते हुए कहा तो उसकी तरफ देखते उससे कहने लगा तुमने बिल्कुल स्वच्छता के बारे में कहा है मैंने बिल्कुल सही कहा ना। मेरे पास सच में बहुत से सवाल है अभी इस बार भी वो ग्रेट वार होने वाला है यहाँ पे नहीं। और यहाँ पर अगली पर एमसी उस गेट को पूरी तरह से खोलते जोर से चिल्ला कहने लगा इसलिए मैं ही सिर्फ यहाँ पर एक सुजन वन हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते उस गेट के अंदर से बहुत लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर उस लाइट के वजह से एमसी
एमसी अपने दोनों आंखों को पूरी तरह से खोल भी नहीं पा रहा था। और फिर हमें एक दूसरे प्लेस की सीन दिखाते सिस्टम प्लेन से बता देते हैं एमसी अभी पेंटियन ट्रायल के फास्ट टायर के अंदर आ चुका है। उसी पर हमें एक बहुत बड़े एरिया का सीन दिखाते हैं। इस एरिया को दिखाते सिस्टम प्लेन से बता देते हैं फास्ट टायर के कंटेंट को अब रिवील किया जा रहा है। अब एमसी अपने पीछे उस बहुत बड़ी गेट को गायब होते हुए ट्रैक को थोड़ा सा पुलिस को खुद से पूछने लगा क्या हम लोग अब टायर के अंदर आ चुके हैं। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं आप कौनसा इलम के अंदर पूरी तरह से अंदर आने के लिए तुम्हें पहले अपने कौनसा को सप्रेस करना पड़ेगा और अपने गेटवे को यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा। और फिर हमें उस एरिया के अंदर ब्लैक लिक्विड को बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। अगली पर हम लोग देख पाते हो ब्लैक लिक्विड यहाँ पर एक इंसान के साथ शेप लेने के शुरू कर चुका था। जिस चीज की तरफ देखते हुए एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो ब्लैक लिक्विड आप एक इंसान में बदल जाता है। और फिर उस ब्लैक लिक्विड की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा क्या यही वो कॉन्शियसनेस है जिसके बारे में सिस्टम मेंशन कर रहा था। इतना मुझे तो खतरनाक नहीं दिख रहा जितना दिख रहा तो मुझे यहाँ पर दौड़ा रहा था। लेकिन अगली पर एमसी अपनी तरफ एक छुरी को आते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से उस नाइफ को डॉज कर पाया था। और उस नाइफ की तरफ देखते हुए एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और सच में दोस्तों इस नाइफ के वजह से यहाँ पर एमसी के फेस पे एक बहुत बड़ा स्कार भी बन चुका था। अगली पर एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का अचानक से मुझ पर ब्लेड को इस तरह से फेंकना। लेकिन उसी पर एमसी अपने सामने कुछ देखने पर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर सिस्टम प्लेन से बता देता है आप कौन से से दौड़ के गेट की पर आप यहाँ पर आ चुका है। अगली पर हमें एक बड़े से शोध को दिखाया जाता है। और फिर हमें यहाँ पर एमसी के व्हाइट वर्जन को दिखाते हैं जिसे दिखाते सिस्टम प्लेन से कहा जाता है आई यहाँ पर आ चुका है इससे पहले एलिमिनेट करो। अब एमसी अपने सामने खुद के एक वर्जन को देखने में पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी अपने उस वर्जन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का मुझे यहाँ पर खुद के साथ फाइट करना पड़ेगा या फिर ये चीज सच में कोई अच्छी बात है। फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने उस वर्जन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का वो जाना दुश्मन के खिलाफ फाइट करना जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम होगा। और फिर एमसी अपने वर्जन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का एक ऐसा ओपोनेंट के खिलाफ फाइट करना जिसके बारे में मुझे। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी का वो नया वर्जन अपने अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर को अनलीज करने लगा। अब इस तरह के पावर को महसूस करने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक था कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के वो वर्जन अपने हाथों से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर को रिलीज कर एमसी पर अपने नाइफ के साथ अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के वर्जन दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के उस वर्जन के अटैक अब डायरेक्टली एमसी भी आगे बढ़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद एमसी अपनी स्वाद को भाग को फाइट के लिए तैयार होते हुए अपने मन में कहने लगा अंदर ड्रैगन बीटिंग अंदर स्टेप। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ही मुश्किल से उन सारे अटैक को अपने सोच से काउंटर करने लगा। और फिर एमसी एरिया के बिल्कुल किनारे के पहुंचने के बाद एरिया के बाहर की तरफ देखते हुए बहुत देर शौक कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी की तरह बहुत से ठंडा बहुत नाइब आगे बढ़ रहा था। इस चीज को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपनी सोच के अंदर बहुत ज्यादा उड़ा पावर अनलीज करने लगा। और फिर हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी धमाका दिखाया है इसके अंदर से बहुत ज्यादा ब्लू लाइट बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के उस अटैक के वजह से और इस एरिया की जो में बहुत ही बुरी तरह से उतरने लगा। उसी पर हमें मालूम चलते एमसी ने यहाँ पर अपनी ड्रैगन स्कॉलर को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों एमसी के अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अभी अगली पर एमसी अपने सामने तरफ देखते तो शौक किया। और फिर एमसी अपने उस वर्जन तरफ देखते बहुत ज्यादा शौक हुए थे कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान हो गया थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी खुद से कहने लगा हाँ जरूर हाँ जरूर। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के उस वर्जन ने बहुत ही आसानी से अपने शॉट के मदद से एमसी के उतने बड़े खतरनाक अटैक से खुद को बचा लिया था। और फिर एमसी अपनी उस वर्जन तरफ देखते हुए खुद से चिल्ला को खुद से कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहले से सोच में बहुत ही ताकतवर बन चुका इन सारे बॉक्स के अंदर। और सोच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के वर्जन देखने में बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा खतरनाक एमसी के अटैक के वजह से उस एरिया के अंदर कुछ बड़े बड़े खाई बन जाता है। और फिर एमसी थोड़ा सा खुश होकर अपने सामने तरफ देखने लगा। लेकिन अगली पर एमसी कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहना हाँ जरूर हाँ जरूर। अगली पर हम लोग एमसी के अल्तार इको को देख पाते जिसने बहुत ही आसानी से अपनी शॉट की मदद से एमसी के अटैक को रोक दिया है। और फिर एमसी अपने अल्तार इको की तरफ देखते हुए खुद से कहने का ऐसा लग रहा है मैं सच में इतने बहुत ही अंदर पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के अल्तार इको देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर एमसी का अल्तार इको अपने शॉट को अच्छी तरह से बाहर को एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर
हम लोग देख पाते हैं एमसी के अल्तार ईगो अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के अल्तार ईगो यहाँ पर ड्रैगन्स 5 कलर्स अटैक को इस्तेमाल करता है एमसी पर अटैक करने के लिए। तो दूसरी तरफ से एमसी अपने अल्तार ईगो के अटैक को काउंटर करने के लिए यहाँ पर अपने ड्रैगन फ्लैश अटैक को इस्तेमाल करता है और फिर एमसी और एमसी के अल्तार ईगो के अटैक के टकराने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जिसके वजह से एमसी थोड़ा सा पीछे भी हार जाता है। अगली पर एमसी अपने सामने था अपने अल्तार ईगो को ना देखकर थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहने का वो गायब हो चुका है। वो हम लोग देख पाते हैं एमसी के अल्तार ईगो आसमान से एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और एमसी अब भी इस चीज को महसूस नहीं कर पाया था और फिर एमसी इस चीज को महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहना वो मेरे सर के ऊपर है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी का अल्तार ईगो यहाँ पर ड्रैगन्स 5 कलर मूव को फिर से इस्तेमाल करने लगा एमसी पर अटैक करने के लिए। अगली पर एमसी के अल्तार ईगो अपने पूरे पावर के साथ एमसी पे अटैक कर देता है। सच में दोस्तों एमसी के अल्तार ईगो का ये अटैक देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और उसी वो इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के अल्तार ईगो की वजह से उस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा जोर से एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली पर एमसी बहुत ज्यादा मुश्किल से उस अटैक को डॉज करने के बाद बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने अल्तार ईगो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में थोड़ा सा असम जरूर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी का अल्तार ईगो बहुत ही आसानी से अपनी शॉट के मदद से एमसी के अटैक को रोक देता है। सच में दोस्तों ये फाइट दिखने में बहुत ज्यादा असम दिख रहा था। अगली पर एमसी और एमसी के अल्तार ईगो बहुत ज्यादा स्पीड से अपनी शॉट की एक दूसरे पर अटैक कर रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी इस फाइट के अंदर थोड़ा सा परेशान भी होने लगा था। अगली पर एमसी और एमसी के अल्तार ईगो के अटैक की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा शॉक और बाहर निकलने लगा। तो भी इन दोनों की शॉट की टकराने की वजह से यहाँ थोड़ा सा आग भी यहाँ वो बाहर निकल रहा था और फिर एमसी अपने अल्तार ईगो से फाइट करते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा तो फिर यहाँ पर मैं अपनी खुद के खिलाफ ही फाइट कर रहा हूँ और फिर एमसी अपने अल्तार ईगो तरह देखते हुए अपने मन में कहने लगा या तो भी हमारी जो शॉट टेक्निक है वो भी बिल्कुल ठीक है और हम दोनों का यहाँ पर हर एक छोटा सा एबिट बिल्कुल सेम है। ऐसा लग रहा है वो बहुत ही आसानी से मेरे हर एक अटैक को डॉज कर पा रहे हैं और मेरे सारे बड़े टेक्निक को बिल्कुल सेम टेक्निक के साथ नॉलिफाई कर पा रहा है। अगली पर एमसी अपने पावर को रिलीज करने के बाद अपने जो अल्तार ईगो से थोड़ा सा दूर हट जाता है और उसी पर एमसी अपने अल्तार ईगो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन फिर एमसी अपने अल्तार ईगो की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा मेरे जैसा वो थोड़ा सा भी यहाँ पर तैयार नहीं हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी की यहाँ बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था और दूसरी तरफ एमसी को अल्तार ईगो को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और फिर एमसी खुद से पूछने लगा तो फिर मैं किस तरह से उसके खिलाफ यहाँ पर जीत सकता हूँ। उसी पर एमसी को सोचने के बाद थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहना थोड़ा सा इंतजार करो और फिर एमसी अपने अल्तार ईगो तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर वो सोच में बिल्कुल मेरे जैसा ही है तो फिर मैं बिल्कुल श्योर हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी का अल्तार ईगो अपनी पूरे पावर को रिलीज कर एमसी पर अटैक करने लगा जिस चीज को देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर एमसी उस अटैक को डॉज करने के बाद अपने शॉट को अपने अल्तार ईगो की तरफ करते उससे कहने लगा तो भी तुम मुझे सोचने के लिए भी वक्त नहीं देना चाहते हो और उसी वो एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर और खुद से कहने लगा हाँ यही वो चीज है जो मैं खुद से एक्सपेक्ट कर सकता था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी और एमसी के अल्तार ईगो के अटैक के वजह से इस एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर हम लोग देख पाते उस धमाके की वजह से पूरा एरिया यहाँ बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका था। अगली पर एमसी अपने शॉट को बहुत ही स्पीड के साथ अपने अल्तार ईगो की तरफ फेंक देता है जिस चीज को देखने के बाद एमसी के अल्तार ईगो पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली पर एमसी के अल्तार ईगो बहुत ही आसानी से अपने शॉट के मदद से एमसी के उस शॉट अटैक को डॉज कर लेता है और उसी पर एमसी अपने अल्तार ईगो के पीछे आते हुए उससे कहने लगा बहुत अच्छे। अब एमसी के इस बात को सुनने के बाद एमसी के अल्तार ईगो यहाँ पहली बार बहुत ज्यादा शॉक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी अल्तार ईगो के पीछे से अपने उस शॉट को बाहर को उस पर अटैक करते हुए कहने लगा मुझे मालूम था ये चीज मुझे जरूर फर्स्ट स्टार कर देगा और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। फिर एमसी अपने पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा अब तो ना मैं यहाँ पर उस आदमी जितना एरोगेंट बन जाऊँ अब तो कोई भी यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मैं इस तरह की एक रिया शॉट थ्रोइंग टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसे यहाँ पर व्हाइट मूनलाइट ब्लेड कहा जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी पीछे से अपने अल्तार ईगो के शरीर के अंदर अपने स्वर को घुसा देता है जिसके वजह से एमसी का वो अल्तार ईगो अपने मुंह से आप खून काटने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पर एमसी अपने अल्तार ईगो मारते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा ऐसा लग रहा है सच में
में तुम यहाँ पर किसी से भी कुछ भी सीख सकती हो। आखिरकार वो हम लोग देख पाते एमसी के ऑल्टर युग के शरीर से अभी उसके मुंह और आंखों से खून निकल रहा था। अगली पौर एमसी के ऑल्टर को यहाँ पूरी तरह से घाव हुए थे और इस चीज को देखकर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, सोच में यह बहुत ही अच्छा मैच था मेरे पास सेल के खिलाफ। और सोच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया था एमसी अपनी खुद के खिलाफ अब जीत चुका है और एमसी ने अभी फास्ट टायर के टायर को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। क्लिप और एमसी सामने और एक बड़ा सा गैप रिपेयर हो जाता है और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी से पूछा जाता है क्या तुम अभी पैंतीवन के सेकंड टायर के अंदर जाना चाहते हो या फिर नहीं। उसी वो यस और नो का ऑप्शन भी था। सिस्टम प्लेन में इस मैसेज को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस बहुत बड़ी गेट को खोलते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और खुद से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर कुछ शुरू करता हूँ फिर मैं जरूर उस चीज का अंत को देखना चाहूंगा। अगली पर हमें फिर से द रेगनार की मीटिंग हॉल का सीन दिखाता है जहाँ पर उर्फ रेगनार बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा उसने अपने रेगनार के यूनिफॉर्म को इस वार के टाइम के अंदर भी फेंक दिया है। चीज असल में एक क्लियर एविडेंस है इस चीज का। उसने असल में सोच में हमें यहाँ पर धोखा दे दिया है। अब उर्फ रेगनार की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर मौजूद और कोई भी ड्रैगन कोई भी बात नहीं कर रहा था। इस सीन को देखने के बाद उर्फ रेगनार यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर डेमोन ड्रैगन यानी जूलियस रेगनार आंसियो रेगनार की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, यहाँ पर एक एरो थियो रेगनार ने अपने पोस्ट को रिचार्ज कर की पोस्ट की तरफ आगे बढ़ चुका है। ये चीज बिल्कुल सच है आंसियो रेगनार। तो सुनने के बाद आंसियो रेगनार एक सीरियस फेस बनाकर डेमोन ड्रैगन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हाँ मैंने खुद ये चीज को देखा है। एनिमी टेरिटोरी के अंदर अपनी खुद के एकत के साथ गया है। और फिर एमसी के यूनिफॉर्म को देखा तो ये आंसियो रेगनार हर किसी से कहने लगा, ये यूनिफॉर्म जो अभी आप सभी को दिखा रहा हो ये उसका बिल्कुल प्रूफ है। तो सुनने के बाद सो ड्रैगन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर कहने नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, थियो किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकता है। उसी वो सो ड्रैगन की बात को सुनने के बाद डेमोन ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर सो ड्रैगन की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। यानी दोस्तों डेमोन ड्रैगन यहाँ पर एमसी के हर एक प्लेन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है। अगली पर सो ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर डेमोन ड्रैगन के माइंड में पूछने लगा, प्लीज क्या थियो ने तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। जो सुनने के बाद डेमोन ड्रैगन थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर सो ड्रैगन से कहने लगा, क्या सो ड्रैगन मुझे ऐसा लग रहा है उसने तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर डेमोन ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराकर सो ड्रैगन की तरफ देखते उसके माइंड में कहने लगा, ऐसा लग रहा है थियो मुझ पर तुमसे ज्यादा यकीन करता है। जो सुनने के बाद सो ड्रैगन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर डेमोन ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर मैंने कभी नहीं सोचा था ये सारी चीज इस तरह से एक मैच के अंदर बदल जाएगा। और फिर डेमोन ड्रैगन अपने पास के सीन को याद करने लगा जहाँ पर डेमोन ड्रैगन एमसी कह रहा था, लेकिन ये चीज को बिल्कुल मेक श्योर करना तुम खाली हाथ में यहाँ पर नहीं आ सकते वरना तुम्हें कुछ भी तार के वार के स्पॉइल नहीं मिलने वाला है। तो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा मुस्का को डेमोन ड्रैगन की तरफ देखते हुए डेमोन ड्रैगन यानी जूलियस रेगनार से कहने लगा, मैं आपको किसी भी हालत में डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। लेकिन अगली बार एमसी डेमोन ड्रैगन के माइंड में कहने लगा कि मुझे आपको पहले से इसके बारे में बताना पड़ेगा। आप डीएमसी को अपने माइंड में बात करते हुए सुनने के बाद डेमोन ड्रैगन थोड़ा शौक और अपने मन में कहना साउंड टेलीपैथी। और फिर एमसी अपने कैंप के बाहर की तरफ सोचते हुए डेमोन ड्रैगन से कहने लगा, यहाँ पर हेयर केंद्र नंबर 3 और 4 गुइसा रेगनार और आंसियो रेगनार वो एमसी पेड़ की तरफ देखते हुए यहाँ पर से आंसियो रेगनार गुइसा रेगनार बैठ कर एमसी पर नजर रख रहा था। जिस चीज को देखते हुए डेमोन ड्रैगन को एमसी उसके माइंड में कहने लगा, वो लोग अभी मेरा पीछा कर रहा है। वो सुनने के बाद डेमोन ड्रैगन थोड़ा सा शौक और एमसी के माइंड में कहने लगा, क्या वो दोनों ट्विन। वो सुनने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर डेमोन ड्रैगन के माइंड में कहने लगा, हाँ वो लोग उस वक्त से मेरा पीछा करे जब से मैं आर्कीपेलागो से यहाँ पर वापस आया हूँ। वो लोग शायद मुझे मेरे पोजीशन की हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर डेमोन ड्रैगन की तरफ देखते हुए डेमोन ड्रैगन के माइंड में कहने लगा, और मैं यहाँ पर उनके प्लान को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी के इस बात को सुनने के बाद डेमोन ड्रैगन पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और एमसी तरफ शौक को देखने लगा। और फिर उसी पर एमसी डेमोन ड्रैगन की तरफ देखते हुए डेमोन ड्रैगन के माइंड में कहने लगा, मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उनके खुद के वीकनेस के बारे में पता लगाना चाहूंगा, इसलिए ऐसा ही करना जैसा वो लोग अभी कह रहे हैं। अगली पर हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते जहाँ पर डेमोन ड्रैगन बहुत ज्यादा मुस्कुरा को सो ड्रैगन को माइंड
माइंड में कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे ऐसा लग रहा है हमें यहाँ पर थोड़ा सा भी पुलिस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सुनने की बात सौद ड्रैगन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर तो डेमो ड्रैगन के माइंड में कहने लगा, वो इंसान बच्चा थी कोई क्या। और फिर डेमो ड्रैगन की तरफ देखते हुए सौद ड्रैगन अपने माइंड में कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो इस गेम को अच्छी तरह से खेल सकता है। वो डेमो ड्रैगन ने सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, डेमो ड्रैगन यहाँ पर आंसी और रेगना के साथ बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। अब डेमो ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद आंसी और रेगना डेमो ड्रैगन को झुक कर गीत करते डेमो ड्रैगन से कहने लगा, डेमो ड्रैगन को मेरे से एग्री करने के लिए और मुझे इस तरह सपोर्ट करने के लिए मैं उन्हें शुक्रिया कह रहा हूँ। वो ओभालो ड्रैगन डेमो ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर डेमो ड्रैगन थोड़ा सा गुस्से में हार के कहने लगा, हम लोग को इसी वो एक पासुइट यूनिट को बनाकर उसे चेस डाउन करना चाहिए। इसी वो हम लोग देख पाते डेमो ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन एक अजीब सी नजर से डेमो ड्रैगन को देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो डेमो ड्रैगन यहाँ पर अपने पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने पहले ही कन्फर्म कर लिया थियो ने अपनी पोस्ट को डिजाइन कर चुका है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसके अंदर डेमो ड्रैगन को इसके बारे में नहीं मालूम होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसा चांस जरूर है जहाँ पर ये सारी चीज बिल्कुल उसके अपने प्लान का मुताबिक हो रहा है। और फिर ब्लैक ड्रैगन ने सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, क्या मुझे यहाँ पर डेमो ड्रैगन के साथ प्ले अलॉन्ग करना चाहिए और देखना चाहिए एक गेम अभी क्या कहाँ पर तो चल सकता है। और उसी पर ब्लैक ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामयता देखते हार केस से कहने लगा, ब्लैक सुनो ने पहले कंफर्म कर दिया है थियो रेगना ने अपनी ड्यूटी को डिजाइन कर चुका है। यहाँ पर सफिशिएंट एविडेंस है उसके क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, इसीलिए हम लोग अब इस एक्सप्रेस को देखते हुए डेमो ड्रैगन की प्रपोजल को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने वाले हैं। ब्लैक सुनो अभी एक पार्सो यूनिट को असेंबल करने वाला है। और फिर ब्लैक ड्रैगन अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सारी चीज अभी बहुत ज्यादा मेसी बन चुका है लेकिन अगर थियो ने सोच में इस चीज को पहले से प्लान कर लिया है। और उसी सीन के अंदर हम लोग देख पाते सौद ड्रैगन भी यहाँ बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। उसी वो सौद ड्रैगन एमसी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे साहब इसके लिए ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर हमें फिर से एमसी का सीन दिखाए थे जहाँ पर एमसी उस बड़े से गेट को खोल रहा था बहुत ज्यादा खुश होकर। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है उसी पैंथियन की तैयार के सेकंड तार के अंदर आ रहा है। अगली पर एमसी अपनी सामने देख कर थोड़ा सा शौक कर अपने मन में कहना ये जाएगा यहाँ पर। उसी वो हम लोग एमसी के सामने रोज पैलेस का सीन देख पाते जो बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इस सीन को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, ये तो मेरे पिछले जिंदगी के अंदर रोज पैलेस का सीन है। और उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है सेकंड तैयार का जो कॉन्टेस्ट है वो अब रिवील किया जा रहा है और ये साफ कॉन्शियसनेस के अंदर जाने का रास्ता। अगली पॉल एमसी देखते हुए एक इंसान बहुत मुस्कुरा कहने लगा, वाह देखो यहाँ पर कौन आ चुका है। उसी वो उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा शौक और गुस्से में उस इंसान ताबी देखने लगा। अगली पॉल हम लोग देख पाते एमसी के पहला मास्टर और एमसी के सबसे बड़ा एनिमी एमसी था देखते बहुत मुस्कुरा को कहने लगा, क्या ये रेगनार का इम्पी क्या नहीं है। उसी वो एमसी का राइवल भी अभी बहुत मुस्कुरा को एमसी था भी दिख रहा था। और सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर अपने तोमा को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। अगली पर एमसी अपने पुराने मास्टर और अपने राइवल की तरफ देखने लगा। और उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है एमसी को अपनी इस तोमा को ओवरकम करना पड़ेगा जो चीज एमसी को अंदर से पूरी तरह से टॉर्मेंट कर रहा था। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, आज जरूर इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है। अगली पर एमसी पागल की तरह मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम लोगों ने इस स्टाइल को सेट कर एक गलती कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और एमसी के इसी स्कैरी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।